गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपको बेल्ट वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसके बॉटम में हम डिजाइन भी बनाएंगे। तो मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से खोल लेंगे और मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। किनारे वाली साइड आगे की तरफ है, इस तरह से कपड़े को आपको फोल्ड करना है। देखिए, बंद वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से पूरे कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना। तो मेजरमेंट पूरा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो देखिए, तैयार जो लेंथ है हमारी सलवार की वो 35 इंच है। ऊपर 4 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। इसमें 2 हमारे पार्ट कटेंगे क्योंकि ये कली वाली सलवार है और 4 हमारी कलियाँ कटेंगी इसमें। तो सबसे पहले हम पार्ट कटिंग करेंगे। तो कली और पार्ट की लेंथ निकालने के लिए हमें जो हमारी तैयार लेंथ है उसमें से हमें बेल्ट की लेंथ को माइनस करना है। तो जो हमारी सलवार की तैयार लेंथ है वो 35 इंच है, उसमें से 4 इंच की हम बेल्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 31 इंच। और 1 इंच हम ले लेंगे सिलाई के लिए मार्जिन। तो टोटल हमारी जो पार्ट की लेंथ होगी वो 32 इंच होगी। तो 32 इंच के हमें पार्ट कट करने हैं। तो देखिए, 32 इंच पर हमें निशान लगाना है अपनी लंबाई का। या तो आप इंच टेप को बाहर निकाल कर इस तरह 4 इंच, उसके बाद 36 इंच पर निशान लगा ले, या फिर आप डायरेक्ट भी आप 32 इंच पे निशान लगा सकते हैं पार्ट की लेंथ का। देखिए, मैंने इस तरह से 32 इंच पे निशान लगा लिया है। अब देखिए, अगर आपको सलवार थोड़ी हैवी बनानी है तो जो हमारे ये पार्ट है पूरी आप इसकी चौड़ाई ले ले। मगर मुझे ये सलवार थोड़ी हल्की बनानी है तो इसलिए मैं पार्ट की चौड़ाई थोड़ी कम कर लूँगी। तो इसके जो पोंचे बनाऊंगी मैं 6 इंच के बनाऊंगी और आधा इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो 6.5 इंच के मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है इसको। तो जो हमारे पार्ट की चौड़ाई होगी टोटल वो होगी करीब 13 इंच। मगर आप इसको पूरा भी ले सकते हैं पार्ट को, तो इससे सलवार आपकी काफ़ी हैवी बन जाएगी। इस तरह से हमने पार्ट की चौड़ाई लेकर इसको अलग कर लिया है कट करके। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें से अपनी हम बेल्ट कट कर लेंगे। अब देखिए, एक साइड से ये जॉइंट है, यहाँ से भी इसे हम अलग कर देंगे। अब देखिए, पार्ट तो हमने कट कर लिया, हम कली कट करेंगे। तो इसका आसन हम लेंगे करीब 14 इंच। सलवार में आसन हमें से थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जाता है। 14 इंच, 15 इंच या 16 इंच। 16 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं हम। जो हैवी साइज होता है उसमें हम 16 इंच लेते हैं, नॉर्मल हम 14 या 15 लेते हैं। तो मुझे रखना है 14 इंच आसन और 4 इंच की हमारी बेल्ट आएगी ऊपर। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 10 इंच। तो 10 इंच में मैंने आसन के लिए निशान लगा लिया है। उसके बाद आपको इंच टेप से निशान लगाना है जो इतनी हमने पार्ट की लेंथ ली थी, यानी कि 32 इंच। तो 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले हमने ऊपर 10 इंच आसन का लिया, उसके बाद हमने 32 इंच लेंथ ली अपनी। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड से हम लेंगे। यहाँ से पहले हमको अपनी लेंथ लेनी है कली की 32 इंच। तो इस तरह से देखिए 32 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए, और इसके बाद फिर हम आसन लेंगे 10 इंच। ये देखिए, 10 इंच पे निशान लगा लिया आसन का। पहले हमने लेंथ ली अपनी कली की 32 इंच, उसके बाद हमने 10 इंच पे निशान लगाया आसन का। तो बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से हमारी कली थोड़ी हैवी निकल जाती है और बहुत ही आसान तरीका है। मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ एक बारी। पहले हमने ऊपर आगे की तरफ 10 इंच आसन लिया, उसके बाद हमने 32 इंच लिए कली की लेंथ। सेम उसी तरह से दूसरी साइड हमने पहले लेंथ ली है अपनी कली की 32 इंच, उसके बाद हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। अब देखिए, जहाँ हमने आसन लिया है वहाँ से आपको करीब 1.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हमने जो पार्ट कट किए थे 6.5 इंच के किए थे, उसमें हमने मार्जिन नहीं लिया था सिलाई के लिए, तो इसलिए हमें यहाँ से करीब 1.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों आसन की साइड। देखिए, और इसके बाद इंच टेप को रखेंगे एक आसन से दूसरे आसन तक। इस तरह से आपको इस इंच टेप को रखना है तिरछा, और यहाँ आपको निशान लगा देना है। इस तरह से हमारी ये 4 कलियाँ कट होंगी। देखिए, आप देख सकते हैं 2 कली इस तरफ और 2 कली हमारी इस तरफ से कट होंगी। और इस तरह से कट करते काफ़ी हैवी हमारी कड़ी कली निकल जाती है ये देखिए, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और जहाँ से भी ये बंद है उस साइड से भी हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से कट कर लेंगे इसे हम। ये देखिए, यहाँ से भी इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 कलियाँ कट हो गई है। कली हमारी कट हो चुकी है, पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब इसकी हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा साइड से जो हमने पार्ट कट किए थे वहाँ से कपड़ा बचा था उसमें से अपनी बेल्ट कट करेंगे। तो ये डबल कपड़ा है। सलवार की जो बेल्ट कट होती है, जो हैवी साइज होता है उसमें 28 इंच कट होती है डबल में। नॉर्मल जो साइज़ है उसमें होती है 25 इंच की कट। और जो थोड़ा कम साइज़ है, स्मॉल साइज़, उसमें आप 24 इंच की या 23 इंच कट कर दे। और बिल्कुल ये परफेक्ट बैठती है। अगर आपको मेजरमेंट से करना है तो जो भी आपका हिप साइज़ है उसका पहले हाफ़ करिए और प्लस उसमें आप 3 इंच ऐड कर दे और 1 इंच आप सिलाई के लिए मार्जिन, टोटल आपको 4 इंच ऐड करना है। तो
तो मेरा हिप साइज़ है 40 इंच, उसका हाफ लेना है पहले 20 इंच, और उसमें आपको 3 इंच ऐड करना है, तो हो जाएगा 23 इंच, प्लस 1 इंच लेना है आपको सिलाई के लिए, टोटल हो जाएगा ये 4 इंच आपको ऐड करना है इसमें, तो 24 हो जाएगा। तो मैंने देखिए इस तरह से 24 इंच पे निशान लगा लिया है अपनी बेल्ट की, देखिए लेंथ का। तो मैंने लिया है ये 24 इंच, पूरा राउंड नापोगे इसको तो हो जाएगा पूरा ये 48 इंच। अब बेल्ट की जो लेंथ है हमारी तैयार वो 4 इंच होगी, इसमें हम 3 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा फोल्डिंग में जाएगा, लास्टिक डलेगी इसमें, तो इसमें हम 3 इंच और ऐड कर लेंगे, तो टोटल हम 7 इंच लेंगे। और मैंने इसमें बेल्ट रखी है 4 इंच की, नॉर्मल सलवार में जो बेल्ट रखते हैं वो 6 इंच ही रखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप बेल्ट कम चौड़ी या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ इलास्टिक वाला, तो इसलिए मैंने बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी कम ही रखी है। तो इस तरह से मैंने 7 इंच लिए मैंने लेंथ, चौड़ाई में लिया मैंने इसे 24 इंच, इस तरह से हमें बेल्ट कट करनी है। तो ये मैं बना रही हूँ इलास्टिक वाली, अगर आपको सीखनी है नाड़े वाली सलवार तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पर, मैं लिंक डाल दूँगी नीचे। तो देखिए इस तरह से हमने ये बेल्ट कट कर ली है, अपनी सलवार की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए बेल्ट है, पार्ट और कली हमारी तीनों चीज़ कट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी कलियाँ जॉइंट करनी है पार्ट के साथ। तो देखिए ये पार्ट है हमारे, इसमें से एक पीस हम निकाल देते हैं। अब 2 कलियाँ लेंगे, तो पार्ट के दोनों तरफ हमें एक एक कलियाँ जॉइंट करनी है इस तरह से। इसमें तो उल्टा सीधा कपड़ा मेरा सेम है, अगर आपका सीधा उल्टा है कपड़े में तो सीधी साइड आपको अंदर तरफ करनी है, और इस तरह से देखिए आपको कली जोड़नी है, पार्ट के दोनों तरफ आपको एक एक कली जोड़नी है इस तरह से। तो दोनों पार्ट में हम 2-2 कलियाँ जॉइंट कर लेंगे अपनी। तो कलियाँ हमने जॉइंट कर ली है पार्ट के साथ, आप देख सकते हैं पार्ट में हमने दोनों कलियाँ जॉइंट कर लिए। देखिए 2 पार्ट है हमारे इस तरह से। अब दोनों सीधे से अंदर तरफ करने हैं हमें, और एक के ऊपर एक हमें इस तरह से रखने हैं। अब सबसे पहले इसके हम आसन सिल लेंगे, तो दोनों साइडों से हमें इसके आसन सिल लेने हैं। उसके बाद इसमें हम प्लेट डालेंगे, और जो हमारी बेल्ट है उसको भी हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से ये ओपन है, तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं पहले हम। तो आसन हमने सिल लिया है, तो कुछ देखिए हमारी इस तरह से आ जाएगा आसन सिलने के बाद। अब डालेंगे इसमें हम प्लेट। तो सबसे पहले हम बैक की प्लेट डालेंगे, तो बैक में हमारी 2 प्लेट आती है, तो बॉक्स प्लेट डलती है हमारी पीछे। तो अब हम बेल्ट लेंगे, बेल्ट को देखिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आप इस तरह छोटा सा कट लगा ले। तो बेल्ट को 4 फोल्ड करके आपको इस तरह से कट लगाना है। देखिए कट लगा लिया, अब चौक से निशान भी लगा लेंगे हम, इसी के हिसाब से हमारी प्लेट डलेंगी। तो कट भी हमें लगा लिए, चौक से निशान भी लगा लिए, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारी प्लेटें डलेंगी। जो ये कट लगाया हमने, एक हमारा आगे आएगा आसन से मिलेगा, और एक हमारा बैक साइड में आएगा। अब पहले हम इस तरह से देखिए 2 प्लेट डालेंगे बैक पार्ट के लिए, ये बॉक्स प्लेट डलेंगी। तो इस तरह से पहले आप पिन लगा लें इसमें, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए इस प्लेट में। आपको जो हमारी आसन वाली सिलाई है उसी से बिल्कुल मिलाते हुए आपको देखिए इस तरह से प्लेट डालनी है। देखिए 2, तो देखिए इस तरह से हमने पिन लगा दिया, इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखिए ये हमने प्लेट के ऊपर पे सिलाई लगा ली है, देखिए। तो बैक से हमारी प्लेट डल गई है, अब इसकी हमें फ्रंट में प्लेट डल कर तैयार करनी है। अब देखिए जो बेल्ट में हमने कट लगाया था, इस कट को हम आसन वाले से बिल्कुल आसन से मिलाएंगे, और देखिए जहाँ तक हमारे ये सिलाई आ रही है प्लेट बेल्ट की, वहाँ निशान लगा लेंगे चौक से दोनों साइड इस तरह से। देखिए क्योंकि यहाँ तक हमें ये सिंपल सिलना है, तो जितनी प्लेट आएगी वो हमारे आगे की तरफ आएगी, यहाँ तक हमें बिल्कुल सिंपल सिलना है। तो निशान लगा लिए हमने, अब इसको करेंगे हम सीधा। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे, तो प्लेट देखिए किस तरह से डालनी है आपको। देखिए हमारा आसन है, और देखिए जो हमने निशान लगाया था, इसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा है उस सबकी प्लेटें आएंगी हमारी। तो आसन के देखिए इस तरह से डालनी है आपको अपोजिट साइड। प्लेटों का जो डायरेक्शन होगा वो आसन से दूसरी तरफ होगा दोनों प्लेटों का।
ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से डायरेक्शन करना है आपको, आसन से अपोजिट साइड। तभी आपकी जब आपको सीधा करोगे तो ये आमने सामने प्लेट आएंगी। इस तरह से पूरा जो हमारा कपड़ा है उसमें आपको इस तरह से प्लेट डालकर पिन लगाकर सिक्योर कर ले। आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन के ऊपर भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं जो बिगनर्स है। अब प्लेटें आपको अपने आप एडजस्ट करनी होगी, जितना आपकी बेल्ट है उसके हिसाब से प्लेट डलेंगी। तो आप इस तरह से प्लेट डाल के एक बार नाप ले, जो हमने कट लगाया था वहाँ से लेकर हमने साइड में जो हमारी सिलाई आ रही है बेल्ट की, वहाँ तक इसे नाप ले। इतनी आपकी एक साइड की प्लेटें होनी चाहिए। अब सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड से प्लेट डालनी है। तो इसका भी डायरेक्शन आपको दूसरी साइड करना है। दोनों का डायरेक्शन जो प्लेटों का वो आमने सामने नहीं होगा, वो अपोजिट साइड होगा। तभी आपकी राइट साइड से आमने सामने प्लेटें आएंगी। तो इस तरह से प्लेट डालकर पूरा आपको बेल्ट के बराबर करना है आगे वाले हिस्से तक। तो देखिए हमने प्लेट डाल ली है पूरा हमारे बेल्ट के बिल्कुल इक्वल। देखिए इस तरह से आ गई प्लेट। अब इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा ली है प्लेटों के ऊपर। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए ये मेरे कुछ इस तरह से आ जाएगी। और प्लेटों का डायरेक्शन देख सकते हो आमने सामने आया है सीधा करने पर। और ये हमारी बैक की प्लेट है। अब हमको जो हमारी बेल्ट है वो अटैच करनी है इसके साथ। अब देखिए जो हमने बेल्ट में कट लगाए थे वो हमारा एक आगे की तरफ आसन पे आएगा और एक पीछे की तरफ आसन पे आएगा। तो इस तरह से पूरे राउंड में आपको बेल्ट को अटैच करना है। तो सलवार में प्लेट डालने का एक और इजी तरीका है, उसमें आपको अलग से पिन लगा के सेट करने की ज़रूरत नहीं है प्लेटों को। डायरेक्ट आप मशीन के ऊपर भी प्लेट डाल सकते हैं। तो जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए हमने पूरे बेल्ट पर सिलाई लगा ली है और बेल्ट हमारी देखिए अटैच हो चुकी है। दिखाती हूँ आपको सीधा करके। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। आप चाहे तो इसको फोल्ड करके नाड़ा भी डाल सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं इलास्टिक। तो मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी और इलास्टिक आपको जितनी आपकी वेस्ट है उससे करीब आपको 6 इंच कम लेनी है। तो मेरी जो वेस्ट है वो 36 इंच है, 6 इंच में माइनस कर दूंगी तो 30 इंच की मैं इलास्टिक डालूंगी। तो इलास्टिक भी हमने देखिए डाल ली है। तो ऊपर से बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी सलवार। इसके बॉटम का डिज़ाइन बनाएंगे हम, तो वो मैं आपको मशीन के ऊपर बताती हूँ। सलवार के पोंचे के लिए मैंने पेस्टिंग ली हुई है, कपड़े के ऊपर चिपकाई हुई है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है करीब 4.5 इंच है। और लेंथ मैंने अपने सलवार के पोंचे के बराबर ली हुई है। और दोनों साइड से मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। अब एक साइड से कपड़े को आपको फोल्ड करके इसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो एक साइड से हमने देखिए फोल्ड कर लिया है इसको। अब इसे सलवार में अटैच करेंगे। तो राइट साइड रखेंगे इस तरह से और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है हमें। पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई आएगी हमारी। और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलटेंगे उल्टी तरफ और पलट के देखिए इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई हम। तो बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है हमें। ये सलवार के पोंचे पे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं इसमें सिंपल लाइनिंग बनाऊंगी। इसमें सिंपल आधा इंच का गैप करते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी पूरे पोंचे पर। तो पूरे पोंचे पर मैंने इस तरह से सीधी लाइन बना ली है आधा इंच गैप करते हुए। तो पूरे पोंचे पर सिलाई लगा ली है। मैंने ये गोटा लिया है, तो इस गोटे को सबसे पहले हम ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने देखिए गोटा यूज़ किया है, इसकी जगह कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं आप। और कोई भी इसमें डिज़ाइन गोटे या लेस से बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल इस तरह से गोटा लगाया है 3 जगह। तो गोटे के साथ साथ मैंने समोसा लेस लिया, उसे भी मैंने इसके साथ अटैच किया है। तो दोनों पोंचों को हम इसी तरह से लेस के साथ तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये सिंपल रखना है सिंपल भी रख सकते हैं आप। तो देखिए हमने दोनों बॉटम अपने तैयार कर लिए। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है। सबसे पहले आपको बॉटम का निशान लगाना है। मुझे रखना है इसका 6 इंच। अब यहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल से देखिए इसको इस तरह तिरछा मिलाना है आपको। और उसके बाद आपको आधा इंच गैप करते हुए ऊपर तक सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह से करना है। 6 इंच पर निशान लगाना है बॉटम का, फिर 14 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से तिरछी एक लाइन खींचेंगे। तो कभी भी सलवार की फिटिंग करें तो आप इस तरह से करें। तो अब जो निशान लगाए उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमें लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक पूरा रेडी होने के बाद। और पहनने के बाद इसका लुक किस तरह से आया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया वीडियो के शुरू में।
इस सलवार में मैंने थोड़े चौड़े पहुँचे बनाए हैं और थोड़े हल्की बनाई है सलवार मैंने, और इतने ही कपड़े में काफ़ी हैवी सलवार आप बना सकते हैं। तो आजकल इस तरह की सलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लॉन्ग सूट के साथ बहुत अच्छी लगती है सलवार ये। तो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, कहीं भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।